नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों के पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में बैर से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्या उपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मय से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा पाएंगे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की या अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवाए। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवाए, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। ये ही वर विनायक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। शांत मन से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके बाद अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपए, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। इन नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशन, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्ध दाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रखें।
शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बर्रे आदि के तेल का व्यवहार न करें। अधो वस्त्र और उत्तरी वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा से फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इन दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेना चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनिज को मार डाला और जामवंत ने सिंह को यामालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी अस्तमक मणि यह है। नंदीश्वर कहते हैं कि आप लोग दंतचित होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में, विषय परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विश्रुत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार किस प्रकार हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदीकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण जी ने किया था, जब उन पर झूठा आरोप लगा था। उसके समन के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदीकेश्वर, श्री कृष्ण जी तो ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लगा? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदीकेश्वर, आप इस उपख्यान का वर्णन कीजिए। नंदीकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्मनाभ और बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जटासुर के बार बार आग्रह करने के कारण श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के स्वर्ण निर्मित द्वारिका पुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के निवास के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के उपभोग के निमित्त परिजात वृक्ष का आरोहण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया। जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी, त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाले जिनकी वस्तुएं थीं, सभी का वह संग्रह किया गया था। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित एवं प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए।
समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्राजित स्तुति करने लगे, हे तेजपुंज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। हे माँ भाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राय है। ऐसा कहकर प्रसन्न हो मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतार कर उसे दे दिया। भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करते समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, अशौच आदि में धारण करने से धारक को मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हैं। हे राजन, उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उनके तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ रहे हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजित हैं, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी ललायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं श्री कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न लें। इस भय से उसने मणि को अपने भाई को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए भी सावधान कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनित उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। अशुद्ध के कारण अश्वरूप प्रसेनित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवंत ने मार डाला। जामवंत ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटी को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के द्वारा द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनित की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए कार्य न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोष से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही संताप हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजित के पदचिन्हों के सहारे वहां गए जहां रीढ़ ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। ऋतुराज की गुफा बहुत ही भयानक थी और उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार का निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 4 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एक महल को देखा। वहां पर जामवंत का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि लटक रहा था। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुक्ति बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए।
वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात करने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जय शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवंत में परस्पर युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनके मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋषिराज के 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोमार को छेड़ कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। जामवंत कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुगणों से अपराजेय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है। इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता, जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उनके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो गया। उस सागर ने अपनी धृष्टा के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांध कर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का आपने बाणों द्वारा छिद्रध्वजन किया। आप त्रेता युग के वही धनुधारी राम हैं। हे महाराज, जब जामवंत ने पहचान लिया तो उन्हें देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारण के लिए मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामवंत ने प्रशंसा पूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जामवंत को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जामवंत ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीव होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, उसी अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुंदर सभा अर्थात यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सत्राजित को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक से दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस कलेश साप हारण कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विघ्न
विघ्न विनायक गणेश जी की प्रशंसा से मनुष्यों को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय हो।